हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस 2020 को लेकर के 28 सितंबर आज की आपके लिए आवश्यक सूचना क्या है। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। स्कॉलरशिप का प्रस्ताव जारी कर दिया गया है। जनरल ओबीसी एससी एसटी को किस प्रकार से स्कॉलरशिप इस वर्ष दी जाएगी। तो पहले से नियम बदले हैं, तो नया नियम क्या है, किस तरीके से स्कॉलरशिप सबको मिलेगी, तो ये हम लोग यहाँ पर न्यूज़ अपडेट में देखने वाले हैं और आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट होने वाली है। तो वीडियो को लाइक और शेयर करने का ध्यान जरूर रखें, जिससे कि और भी लोगों तक वीडियो पहुँचाई जा सके। तो दोस्तों, बात यहाँ पर हम लोग करेंगे सभी कैटेगरी को लेकर के, जनरल ओबीसी एससी एसटी किस प्रकार से आपको दी जाएगी। तो चलते हैं, पहले जो न्यूज़ अपडेट है वो अपडेट समझते हैं क्या है। चलिए, देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का ये मानना था कि अगर सरकारी कॉलेज से वो कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उनको स्कॉलरशिप मिल रही है, छात्रवृत्ति मिल रही है। लेकिन अब ऐसा जो है ना, ये ख़त्म कर दिया है कि छात्रवृत्ति योजना में सरकारी और निजी संस्थानों का मतभेद खत्म कर दिया है। संस्थानों का जो मतभेद रहता था कि हमें सरकारी कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में है तो हमें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं। छात्रवृत्ति योजना में सरकारी और निजी संस्थानों का खत्म होगा मतभेद। ठीक है ना। तो देखो भाई, यहाँ पर क्या है कि साफ साफ यहाँ पर दिया गया है, लखनऊ से अपडेट है। छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में इस सत्र में सरकारी और निजी संस्थानों के आधार पर वरीयता का भेद खत्म कर दिया गया है। समान वरीयता सूची के आधार पर भुगतान होगा। ठीक है। सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ये व्यवस्था लागू की जाएगी। खासकर इन वर्गों को बहुत ज़्यादा समस्या होती थी कि सामान्य और जो ओबीसी वर्ग के छात्र छात्राएं होती थीं, उनके जो प्राइवेट कॉलेज से कोर्स कर रहे होते थे बीएड का, उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती थी, कह सकते हैं छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती थी या शुल्क की भरपाई नहीं हो पाती थी। अब यहाँ पर देखिए, एससी एसटी की बात अगर करेंगे तो एससी एसटी के विद्यार्थियों के लिए पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी। इस बाबत समाज कल्याण निदेशालय ने शासन को प्रस्ताव भेजा है। ठीक है। और दरअसल कुछ समय पहले प्रदेश सरकार ने सामान्य और ओबीसी विद्यार्थियों के लिए इस योजना में समान नियम बनाने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत बदलाव की तैयारी है। सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के मामले में अभी तक लागू व्यवस्था में सरकारी संस्थानों, सहायता प्राप्त संस्थानों और निजी संस्थानों को इसी क्रम में वरीयता दी जाती है। तो अभी तक कैसे दी जा रही थी? पहले स्कॉलरशिप किसकी आती थी? सरकारी संस्थान की, फिर सहायता प्राप्त संस्थानों की, फिर निजी संस्थानों की बात आती थी। ठीक है ना। अब यहाँ पर आप ये समझेंगे, यानी जो उपलब्ध बजट में पहले सरकारी और सहायता प्राप्त और सरकारी संस्थानों के विद्यार्थियों का नंबर आता था। तो बजट की बात कर रहे हैं, पता चला कि जब तक नंबर आया सरकारी में बट गया, सहायता प्राप्त में बट गया, उसके बाद नंबर आया कि निजी संस्थानों में भी स्कॉलरशिप वितरण होने का। तो बजट बचने पर निजी संस्थानों के विद्यार्थियों को योजना का लाभ मिलता था। वहीं ओबीसी विद्यार्थियों के मामले में संस्थानों के स्तर पर यह भेद नहीं किया जा सकता। ठीक है। मतलब क्या है कि जो ओबीसी विद्यार्थियों के मामले में संस्थानों के स्तर पर यह भेद नहीं किया जाता, बल्कि अभ्यर्थियों की पिछली कक्षा में अंकों के आधार पर वरीयता सूची तय की जाती है। मतलब पिछली, अब जैसे आपने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन में जिसके अच्छे मार्क्स होंगे, ठीक है, तो उसके हिसाब से वरीयता देंगे और वरीयता दे एक सूची बनेगी। उस सूची में जिसका जिसका नाम आता जाएगा वो उस आधार पर वितरण करते जाएंगे। ठीक है। मतलब उस आधार पर स्कॉलरशिप बांटते जाएंगे। अब प्रस्ताव क्या जारी हुआ, ये साफ साफ आप बढ़िया से समझ लो अच्छे शब्दों में। यहाँ पर कहा गया है कि जो अब यह प्रस्ताव है, प्रस्ताव ये है कि तैयार प्रस्ताव के अनुसार पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की तरह ही समाज कल्याण विभाग सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए संस्थानों के आधार पर वरीयता दिए बिना सिर्फ अंकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करवाएगा। इससे इन दोनों वर्गों के नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों को पहले भुगतान होगा। इसके बाद जो धन बचेगा उससे वरीयता सूची के आधार पर नए छात्रों को, ठीक है, नए छात्रों को भुगतान होगा। ऐसा ये नहीं है कि आपके नंबर कम है तो नहीं मिल पाएगा, चांसेस हैं, वरीयता के अनुसार है। मतलब इसमें क्या है, वरीयता सूची बनेगी,
ठीक है, आपके जो प्रीवियस ईयर अंक रहे होंगे, ठीक है, पिछली परीक्षा में जो आपके अंक रहे होंगे उसके अनुसार आपकी वरीयता सूची बनाई जाएगी। यहाँ पर आपने यहाँ पर साफ साफ समझ लिया है कि किस प्रकार से बनाई जाएगी, पिछले वर्ष के अनुसार बनाई जाएगी। इससे इन दोनों वर्गों के नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों को पहले भुगतान होगा, ठीक है। इसके बाद जो धन बचेगा उससे वरीयता सूची के आधार पर नए छात्रों को भुगतान होगा। और SC/ST की बात करें तो SC/ST छात्रों की राशि का एक बड़ा हिस्सा है जो कि केंद्र सरकार देती है, इसलिए इसमें पहले जैसी व्यवस्था ही रहेगी। बता दें, SC/ST के सभी पात्र छात्रों को योजना का लाभ दिया जाएगा, जबकि सामान्य व OBC के छात्रों के लिए यह योजना बजट आधारित है। तो ये जो खासकर अपडेट थी वो अगर कह सकते हैं तो वो आपकी थी जनरल एंड OBC स्टूडेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें नियम ये बदल दिए गए हैं कि अब जैसे आपके पिछले वर्ष में अंक होंगे उसके आधार पर ही आपको स्कॉलरशिप का वितरण किया जाएगा, भुगतान किया जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और इसका मैं कटिंग का जो आपका न्यूज़ अपडेट है वो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई समस्या हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय हिंद।